सदीक साहब से करते हैं, लेकिन किसी दूसरे तरीके से। सर, कल तक कॉल ऑफ अजहर भाई, और आज ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुलाकात करवा दे तो 28 जनवरी को बैठ जाएंगे। इसको यू टर्न कहूं या एहसास कहूं कि थोड़ा जल्दी में फैसला किया? अगर हुकूमत वक्त की तरफ से कोई मिन्नत अल्लाह किया गया है और कहा गया है कि इस सारे मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में सामने रखें, मैं इसको मिन्नत अल्लाह नहीं कह सकता। बेटर सेंस प्रिवेल कि हम पे ये इल्जाम ना लगे ना कि हम कोई क्रीज से जाकर बाहर खेल रहे हैं। आपको पता है कि जुडिशल कमीशन बनाना को बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। यानी इसके लिए कि क्या कुछ 26वीं आईनी तरमीम की तर्ज पर गवाली तरमीम पास करनी है या पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी करनी है, क्या कोई रूल्स बनने हैं? बिल्कुल कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकते हैं। और ये भाग क्यों रहे हैं? यानी असल जो बात समझिएगा कि इमरान खान का ये तुर्क का पता है कि बेहतरीन कार्ड खेला उन्होंने। यानी जुडिशल कमीशन बनाते हैं तब भी फंसते हैं, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते हैं तो तब भी फंसते हैं। दोनों शक्ल में ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टैंड करना। अब बात और दूसरा देखिए ना, इनकी पार्टी के अंदर जो मसाइल बहुत है। यानी अगर ख्वाजा अपना आसिफ का बयान सुनने जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, यानी शक्लों से पता चल जाता है ना। राना सनाउल्लाह जरा नाराज है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। इरफान सदीकी साहब दरमियानी बातें करते हैं, लेकिन ये खुद टीवी प्रोग्राम में बैठकर कहते रहे हैं कि जनाब जब अदालतों के अंदर केस रहेगा तो कई जगह तो इख्तियार वली साहब इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा जनाब आइन में गुंजाइश नहीं है। मैंने बताया कि आइन की प्रोविजन बताएं कौन सी है। मैंने मिसाल बताई मॉडल टाउन सानिया का, मैंने कहा मॉडल टाउन सानिया के केसेस है, उसके अलावा बहुत केसेस है। और दूसरी जो बात है ना, शायद पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पढ़ा नहीं है, उसके अंदर जो एविडेंस आएगी, जो चीजें सारी आएंगी, वो कानून शहादत ऑर्डर के तहत एविडेंस कंसिडर नहीं होगी, पेश नहीं की जा सकती। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है। ये इल्जाम हम पे लगाते हैं कि 9 मई हमने किया, हम इल्जाम इन पे लगाते हैं कि 9 मई। अजहर सदीक साहब, अगर मुलाकात करवा दी जाए कल इतवार के रोज, जी अजहर सदीक साहब, जी अजहर साहब, अगर इतवार के रोज मुलाकात करा दी जाए इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की, और फिर 28 तारीख को ये कहा जाए कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए राजी नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, बेटर सेंस प्रिवेल। अगर और कहा तो बड़ा गया था ना, आप अंदाजा लगाएं कि मैं लफ्ज़ औकात नहीं कहता कि इनकी सलाहियत कितनी है कि जेल में एक मुलाकात नहीं करवा सकते। और जेल में मुलाकात भी कहने वालों की वजह से होती है, जो करवाने वाले हैं वही करवाते हैं। ये कौन सा कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी? गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी, जुरिसडिक्शन अंडर द प्रिजन एक्ट पढ़ ले, प्रिजन रूल्स पढ़ ले। वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने कदगरें ऐसी लगाई हुई है, और वो भी शेर का बच्चा है कि वो ना बीमार हुआ, ना वो बिस्तरों में बीमारी का बहाना बनाकर लेटा, ना को प्लेटलेट्स नीचे किए, ना प्लेटलेट्स को ऊपर किए। और उसने बड़ा वजाहत के साथ और साबित कर दिया, जो कहते थे कि 2 दिन जेल में रहते, फिर इल्जाम बड़े लगते रहे, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते रहे। और सारों को फिर बुशरा बीबी साथ उनके साथ खड़ी रही। अब तो मुसीबत इनके ये पड़ गई है, जो असल कहानी में आपको बता दूं, अब मुसीबत इनके जिम्मे ये पड़ गई है, इनका ख्याल था कि 190 मिलियन पाउंड का बहुत बड़ा तीर मारा है, वो कोई तीर नहीं है। वो होता नहीं है, वो फोका तीर, यानी वो पानी की जो बोतल आप पीते हैं उसमें स्ट्रा डाला जाता है, स्ट्रा से तीर बनता है। वो तीर जो होगा, वो तीर कहाँ पे निशाने तक भी नहीं पहुंच सकता। तो असल जो बात है, इनका जो अजहर भाई मुझे ना उसमें धमकियां दे रहे हैं, मलिक रियाज को धमकियां दे रहे हैं। मैंने वो सारा केस अपना एनसीए का पढ़ा हुआ है, मैंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला चल रहा था, मैं वकील के तौर पर पेश होता रहा हूँ, और 190 मिलियन पाउंड की सारी एविडेंस मैंने पढ़ी है। अच्छा, मैं आता हूँ ना अजहर साहब, मैं आता हूँ।